धौलपुर में जिले में खरीफ फसल बारिश के इस सीजन में किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, लेकिन किसानों की उम्मीद रबी फसल से जाग गई है। रबी की सरसों, गेहूं, चना, मटर प्रमुख फसलें खेतों में अंकुरित होकर लहराने लगी हैं, लेकिन वहीं खाद, बीज, डीएपी और कीटनाशक दवाओं पर बाजार में दुकानदारों द्वारा भारी कालाबाजारी अब की जा रही है। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम देकर खाद, बीज नसीब हो पा रहा है। ऐसे में किसानों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में खरीफ फसल बारिश के सीजन में किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित रही है। लगातार हुई बारिश की वजह से खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब किसानों की उम्मीद रबी फसल से जाग गई है। रबी की सरसों, गेहूं, चना, मटर प्रमुख फसलें खेतों में अंकुरित होकर लहराने लगी हैं। रबी की अधिकांश फसलें अंकुरित होकर खेतों में लहरा रही हैं। किसानों को मौसम का साथ अच्छा मिलता रहा तो आगामी समय में उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है। फिलहाल सरसों, गेहूं और आलू फसल में पहले राउंड की सिंचाई की जा रही है। खेतों में अंकुरित हो रही फसल को देखकर किसान काफी खुश दिखाई दे रहा है। खरीफ फसल का सीजन समाप्त होने के बाद रबी फसल का अब सीजन चल रहा है। रबी की जो भी फसलें, सरसों, आपकी मटर, चना, गेहूं, आलू, ये सब खेतों में उगकर तैयार हैं। किसान इस समय यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। खेत में खाद दिया जा रहा है। हालांकि इस बार जो ये बारिश हुई है उससे सबसे ज्यादा कह सकते हैं खरीफ की फसल प्रभावित हुई थी। आपको बता दें कि जिले में 1,53,000 हेक्टेयर रबी की फसल की बुआई का एरिया है। इसमें 65,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है। वहीं 35,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। 8,500 हेक्टेयर में आलू की बुआई की गई है। करीब 25,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई होनी अभी भी बाकी है। वहीं चना, मटर और नकदी फसल सब्जियों की भी बुआई की जा रही है। लेकिन अन्नदाता के लिए एक और परेशानी अभी बाकी है। किसानों ने बताया कि खाद, बीज, डीएपी और कीटनाशक दवाओं पर बाजार में दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं। यानी कि खाद, बीज खरीदने के लिए किसानों को निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कीटनाशक दवाएं बाजार में काफी महंगे रेट पर मिल रही हैं। बरसात का मौसम पूरा होने के बाद में किसान ने हमारे इस इलाके में लगभग बुवाई पूरी कर चुके हैं। पहले सरसों की बुवाई की, अब सरसों में पानी देने का समय आने वाला है। उसके बाद में किसानों ने बड़ी लगन से, मेहनत से गेहूं की बुवाई भी कर दी और गेहूं कुछ खेतों में निकल भी आया है और कुछ में निकल आएगा। अब जो आलू पहले बुवाई की थी उसमें पानी शुरुआत हो चुकी है। किसान अपना काम कर रहा है। तो ऊपर वाला मौसम से साथ दे या न दे, या सरकार कोई किसान को मदद दे या न दे, क्यों कि किसान पूरे दौर में लगभग 1 साल से चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो किसान को नहीं मिल पा रही, और मिल रही तो बहुत महंगी दामों मिल रही है। मेरा तो यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, कि कम से कम किसान के जो आने वाली चीजें हैं, चाहे दवाई हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, उसको दिलवाएं और सही कीमत पर दिलवाएं। खेती के उपकरण मतलब जी। क्या खरीफ का जो आपका खराबा हुआ था, फसल का नुकसान हुआ था, उसका कुछ मुआवजा मिला क्या? कोई मुआवजा नहीं मिला है। पूरे बरसात के समय में 4 महीने तक खेतों में पानी बराबर भरा रहा है। बिल्कुल न बाजरे की फसल हो पाई, न तिली की हो पाई, न उड़द, मूंग, कोई भी जो खरीफ की फसल थी वो हमारे यहाँ परहुआ में और सैबो उपखंड में कहीं कहीं होगी तो हुई हो, लेकिन यहाँ नहीं हो पाई। अभी आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ? मैं खेतों में खाद दे रहा हूँ। जी। जी, तो कौन सी फसल है आपकी यहाँ पर? ये सरसों है, आलू है और गेहूं भी निपज रहे हैं अभी। तो आलू पानी दिया है हमने अभी, और ये पानी सरसों में दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। शुरुआती लक्षण कैसे फसल के? कैसे फसल के शुरुआत तो कैसे हुए? बढ़िया हुई है अंकुरित। तो आगे की जाने के कैसे होगा और समय के हिसाब से है। ये खाद बीज, ये आपको खाद यूरिया मिल रहा है मार्केट में? मार्केट में मिल रहा है पर बहुत महंगा मिल रहा है। कालाबाजारी दूने दामों से मिल रहा है। 350 कट्टा मिल रहा है खाद का। कल मैं लाया 350 कट्टा दिया है। हाँ, और ढाई को 1800। दवाई तो महंगी आ रही है सब। एक दवाई सब महंगी दे रहे हैं। आलू को दवाई लाए छिड़क पे, सब दवाई महंगी दी है।
इस इलाके में बारिश बहुत हुई थी इस सीजन में। और कोई चौमासे की फसल कोई वही नहीं है, बरसात वाली माई है, अच्छा, बरसाती कोई नहीं हुई। कोई नहीं भैया। गेहूँ सस्ता पैसे तो आप बोए हैं, जी। पहली फसल कौन है भाई? जैसे आपकी बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, कोई चीज ही नहीं भैया, पानी भरा रहा बता खेतन में, खेतों में पानी भरा है। पानी भरा रहा समझ में। अब क्या आपको उम्मीद लग रही है वैसे? उम्मीद तो ये लग रही है कि हो जाएगा, अब बढ़िया निपट रही है तो क्या हो जाएगी। अब जाड़े थी पता पड़ेगा मौसम से कि जाड़ा फसलें आ जाने देगा ना आवन देगा। अभी आप क्या काम कर रहे हैं खेतों में? आलू में पानी दे रहे सर। अच्छा, पानी दे। आलू की स्थिति क्या है? अंकुरित हो गया खेतों में? हाँ बढ़िया। सरसों? सरसों भी बढ़िया है। अरे खाद बीज आपको मार्केट में मिल रहा है क्या? ना मिला होगा। अरे दिक्कत आ रही है। अरे मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है आपको। हाँ बहुत। और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को खेती किसानी के बारे में? खेती तो बढ़िया है, पर यहाँ की व्यवस्था आती। चौमासे की फसल कैसी रही है आपकी? बिल्कुल ना भाई साहब। कौन कौन सी फसल आपकी हुई है नुकसान? नुकसान हमारे यहाँ तो सरसों और गेहूँ जी बह गए, यानी अन्य तक फसल ना भाई। चौमासे की फसल में जैसे बाजरा है, जी, तिली है, मूंग है, कोई फसल आती कोई नहीं है। यही नहीं, बरसात के सीजन में खरीफ की फसलें भी जिले में बर्बाद हुई थी। फसलें खराब होने की गिरदावरी होने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसानों की परेशानी कब समाप्त होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खरीफ की जो भी फसलें थी, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, मूंगफली, आपका गन्ना, ये सभी फसलों में नुकसान हुआ था। अब किसानों को उम्मीद रबी फसल से है। तो यहाँ पर किसानों का साफ कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया और सिस्टम से यहाँ पर साथ मिला तो आगामी दौर में अच्छा उत्पादन यहाँ पर किसानों को मिल सकता है। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV के लिए।